हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और इसके साथ साथ और क्या क्या सीखेंगे। हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे सीबीएसई के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को, और फिर हम लोग यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे मैट्रिक्स के केस में, और फिर सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे और सब पे रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके पास बुक होगा और वहां से आप उसको छाप लेंगे और नोट में लिख लेंगे। ठीक है, मैं इसका मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब क्या है कि एडिशन है, एडिशन का सिंपल सा जो मतलब है कि एक से ज्यादा आइटम चाहिए इसको ऐड करने के लिए। जब ऐड करना है किसी चीज को तो मोर देन वन थिंग चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं? मैट्रिक्स को। तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगा। तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। ऐसे ही इतना सारा मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये है बहुत सिंपल। ए इक्वल टू, अगर हम लोग किस तरह से मैट्रिक्स को लिखते हैं कि ए आई जे और इसका ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन है, और बी भी एक मैट्रिक्स है जो बी आई जे और एम क्रॉस एन है। ठीक है, इसमें बस एक ही चीज देखनी है कि दोनों का ऑर्डर जो है, एक ही चीज ध्यान रखना है। अगर दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कुछ भी नहीं ध्यान देना है। और फिर जब आप ए प्लस बी करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, समझ में आ रही बात, वो इस तरह से बनेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, और ये फिर इसका ऑर्डर तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो इतना जो ये एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं, इसको सिंपल एग्जांपल से आप यहां पे देखिए कि ए इक्वल टू, अगर एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है और एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8। क्यों मैं इस तरह का दो मैट्रिक्स लिया? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए जब आप ऐड करते हैं किसी चीज को। तो ठीक है, तो यहां पे इस मैट्रिक्स को ऐड करें तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इस 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? एम। इस 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? एन। एम मतलब क्या? रो। एन मतलब क्या? कॉलम। ये सब बेसिक है। ठीक है, ये सब पुराने वीडियोज में हम लोगों ने कवर किया हुआ है, आप उसको रेफर कीजिए वहां से। ये हो गई बात। तो अब अगर आपको कोई बोले कि a प्लस बी आप निकालो, ठीक है, तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना है कि ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जिस जिस जगह पे, उसको ऐड कर देना। सिंपल, अति सिंपल। ये क्या है? ए आई, ये फर्स्ट पोजिशन, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 7 हो जाएगा, 4 प्लस 8 हो जाएगा। बस, और तो कुछ करना ही नहीं। तो ये क्या है? 1 प्लस 5। आ रही बात समझ में? दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस 6, फिर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7, फिर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो दिस इक्वल टू, अब क्या हो जाएगी? 5 प्लस 1 इज 6, 7 प्लस 3 इज 10, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12। तो यही ये मैट्रिक्स हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ भी करना है ही नहीं। तो ये ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अगर आपको कोई पूछ दे यहाँ पे कि अगर ए मैट्रिक्स आपको दे दिया 1 2 3, ठीक है, और दूसरा कोई मैट्रिक्स दे दिया इस तरह से 4 5 6 7, ये बोल दिया कोई आपको कि भैया आप निकालो इसका a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि इसका a प्लस बी नहीं होगा। भैया क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो m क्रॉस n है और इसका जो m क्रॉस n है, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? 1 रो और कितना कॉलम है? 3 कॉलम्स है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो ये 2 क्रॉस 2 है, तो ये तो है ही नहीं इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो फिर इसका कोई एडिशन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। कहने का अब ये हो गया कि इस तरह का ढेर सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर कोई एक ए दे दिया आपको कि इस तरह से 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है, और बी दे दिया कि 4 5 6। अब अगर आपको कोई बोल दिया कि a प्लस बी निकालो इसका, तो क्या करना है फिर? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 5, फिर 2 प्लस 5 इज 7, 3 प्लस 6 इज 9। तो बस सिंपल, ये आंसर हो गया। और क्या? तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अत्यंत साधारण टाइप का प्रॉपर्टीज है इसका। ठीक है, पहला क्या है? कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव होता है। ये सब देख लेते हैं, बस 2 मिनट के अंदर ये सब देख लेंगे, फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी बात है जो हम लोग जानते हैं, आप लोग 9th में ये पढ़े होंगे कि a प्लस बी इक्वल टू
बी प्लस ए होता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ए और बी दोनों है क्या, ये क्या है, मैट्रिक्स है ना, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अब पहले इसको रखो बाद में उसको रखो, या पहले इसको बाद में उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एडिशन सेम ही होगा। आप एग्जांपल से भी इसको देख सकते हो, जैसे 1 2 1 2, अगर ये एक मैट्रिक्स है ए, तो सबसे पहले बात क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो पता है। और B इक्वल टू, अगर मान लीजिए 0 2 1 2, इस तरह से कोई एक मैट्रिक्स है, दोनों क्या है, ये 2 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 2। अब A प्लस बी करो या B प्लस ए करो, आप खुद करके देखो, पहले वीडियो पॉज करो और देखो क्या होता है, दोनों का सेम होगा आंसर। A प्लस बी इक्वल टू, करना क्या है, ये क्या है A11, इसका A11, A12, A12, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको ऐड करना है। 1 प्लस 0 1 प्लस 0, फिर इसका क्या होगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, यही होगा ना। अच्छा, ऐसा भी कंफ्यूजन है कि पहले इसको जोड़ना है फिर इसको जोड़ना है, ऐसा कोई ऑर्डर तो नहीं, जोड़ना ही है, कहीं से भी जोड़ो, पहले जो इसको जोड़ लो कि इसको जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये देख लीजिए, 1 1 प्लस 1 इज 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये क्या A प्लस बी हो गया। अब कॉमन सेंस बोलता है B प्लस ए करेंगे तो फिर ये तो बात बराबर ही नहीं है, 1 प्लस 0 तो ये 0 प्लस 1 लिखेगा, और क्या लिखेगा आदमी। मतलब अगर B प्लस ए करोगे आप तो क्या होगा, पहले इसके एलिमेंट्स आएंगे, तो 0 प्लस क्या 1, फिर क्या 2 प्लस 2, तो सिमिलर है ना, फिर 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2, यही है ना। तो कुछ तो करना नहीं है, तो ये इक्वल टू ये आ गया, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव। तो ये क्या है, ये भी तो सिंपल, ए प्लस आप बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी कर लो और बाद में सी कर लो, ये दोनों इक्वल होगा। अरे बात, इसी को एसोसिएटिव बोलते हैं ना, कि अगर 3 मैट्रिक्स है, एसोसिएटिव में होने के लिए 3 चीज चाहिए होता है कि ए प्लस, अगर इन दोनों को पहले हम लोगों ने अगर 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A B और C, तो अगर B और C को पहले ऐड कर लो और जो रिजल्टेंट निकला उसको A के साथ ऐड करेंगे तो वो इक्वल ही होगा। अगर A और B को ऐड करें और इसके रिजल्टेंट को C के साथ ऐड करें तो दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही होगा। अरे बात समझ में। तो इसका आप एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं नहीं करूंगा इसको। जैसे A B ये है, एक C मैं मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दे रहा हूं कि आप खुद बनाओ, जैसे 2 3 4 6, मान लीजिए ये 2 क्रॉस 2 है। और एडिशन में हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्डर सबका सेम होगा, जैसे ए बी सी है तो तीनों का ऑर्डर सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं इजी होने के लिए आपको 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेके दिखाता हूं, आपका अपना मन, आप 3 क्रॉस 3 लिखो, 3 क्रॉस 2 लिखो। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडिशन होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो, 1 क्रॉस 3 हो, 3 क्रॉस 4 हो, जो भी हो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आप ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए इसको प्रूव करने का कि ये होता है कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हो गई बात। अब है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स आप जानते होंगे क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट अगर उस पर ऑपरेट करे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, मतलब इसके चलते उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि ए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए ही होना चाहिए। तो इस केस में ए क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि एडिशन में मैट्रिक्स में आप डिटरमिनेंट थोड़ी जोड़ दोगे, नहीं जोड़ोगे ना, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ही होगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको दिखता होगा कि जैसे नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 रहता है, तो एडिटिव जब आप वहां पे आइडेंटिटी में देखते होगे कि ये जो 0 होता है उसको अगर आप किसी एलिमेंट के साथ ऐड करो तो वो उसका वैल्यू खत्म नहीं होता। मतलब क्या है, 1 प्लस 0, तो इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं आया, ये 1 ही हो गया। अगर 2 प्लस 0 करते हो तो ये 2 ही होता है, तो मतलब इस 0 से इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हर ये बात समझ में, तो उसी को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों, वो देखिए, जैसे ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए, इसमें अगर हम 0 0 0 0 ऐड कर दें तो फिर तो ये ए ही निकल के आएगा ना। ये अगर ए है तो आ रही बात समझ में, ए प्लस ये नल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का 2 क्रॉस 2, क्योंकि ऐड करना है, तो ये अगर 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 2 होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, तो उसी सेम ऑर्डर का अगर नल मैट्रिक्स ले लोगे और उन दोनों को ऐड कर दोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है,
नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है जो 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है, तो एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, -a, ठीक है, जो एग्जिस्ट करेगा तो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि अगर a और फिर प्लस -a करेंगे तो नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। सारी बात समझ में, सिंपल सी बात है ना भैया। जिससे 2 होता है तो -2 एक एग्जिस्ट करता है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, वही कहानी यहाँ भी है। तो अगर a इतना है तो ये -1 -3 -2 -4 एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता ही होगा कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स निकल के आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस -1 0, फिर ये 0 फिर ये 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1a और प्लस -a इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम वाला 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स वाला 0 है, ठीक है। 2 बार इसको ऐसे लिख दो, नल मैट्रिक्स हो गया। सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ये ए होगा उसी ऑर्डर का ये भी होगा, ठीक है। तो ये एक हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन लॉ। तो ये तो ऐसे ही प्रॉपर्टी है, इसका कोई मतलब नहीं कि a प्लस बी इक्वल टू अगर क्या है b प्लस सी, दैट इंप्लाइज, आप क्या बोल सकते हैं, आप ऐसा इसको लिख दीजिए कि a प्लस सी अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि b इंप्लाइज b इक्वल टू सी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स अगर ऐड किया हुआ है और ये मैट्रिक्स ऐड किया और दोनों बोल रहे हैं कि इक्वल है, तो इसका मतलब बी और सी भी इक्वल ही होगा। तो ये साधारण सी बात है, इसमें और कुछ है नहीं। अब एक छोटा सा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत ही आसान सा है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स A इक्वल टू आपके पास है, क्या है, Aij, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। Aij क्या है, m क्या है, n क्या है, नहीं जानते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये अगर एक मैट्रिक्स है और k अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, आप बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही बोला गया यहाँ पे, ये एक कांस्टेंट नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो अगर हम के ए लिखेंगे, ठीक है, के ए, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा वो पता है कि ये जो के है वो हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टेक्निकली हो गया। इसको अब आसान भाषा में अगर समझ लीजिएगा तो यहां पे क्या हो गया कि अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये सबसे आसान मैट्रिक्स मुझे लगता है, ठीक है, लिखने में a हो गया, और k इक्वल टू अगर 2 हो गया, ठीक है। यहां पे ये देखिए, ये जो k इंटू a है तो k कांस्टेंट है, a मैट्रिक्स है, ये ध्यान देना। ये नहीं कि ये भी मैट्रिक्स वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अलग है, ये स्केलर क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आप दैट इंप्लाइज अगर के ए निकालेंगे, के ए में क्या होगा ना, वो ये जो के है वो सबके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केल कर जाएगा, ये मैट्रिक्स स्केल कर जाएगा 2 टाइम्स। समझ में आ रही बात, मतलब ये 2 सबके पास चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर, के इंटू 1, के इंटू 3, के इंटू 2, के इंटू 4, ठीक है। ये के 0.1 नहीं है, के 0.1 इंटू है, मल्टीप्लीकेशन। तो कहने का मतलब यहाँ पे के कितना 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, सिंपल है। दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, ये 2, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8। तो ये हो गया नया मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, के ए। यहाँ पे के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ए क्या है, मैट्रिक्स है। अरे बात समझ में। तो कोई भी m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, उसमें अगर k कोई एक नंबर है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स स्केल कर जाता है उतना गुना, ठीक है। स्केल करना मतलब अब ये 2 है तो 2 गुना बढ़ गया हर एक एलिमेंट, 3 होता तो 3 गुना बढ़ जाता, 1/2 होता तो आधा आधा घट जाता। जो होगा वह सब पे इफेक्ट करेगा, किसी एक पे नहीं कि यहां से के निकाले और किसी एक एलिमेंट में गुना कर दिए, ऐसा नहीं करना है, वो सबके साथ होगा। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि b इक्वल टू 0 1 2 3 4 6, ये मान लीजिए 2 क्रॉस 3 का एक क्या है, मैट्रिक्स है। और अगर k इक्वल टू आपको दे दिया 1/2, ठीक है, आपको कोई पूछा कि k इंटू बी इक्वल टू कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि k सब के साथ सट जाएगा,
समझ में आ रही है बात? सबके साथ आ जाएगा, 0 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। सबको बराबर बराबर ध्यान देगा, ये किसी को छोड़ेगा नहीं, सबके साथ जाएगा ये, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही रह जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये सब रैंडम एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 2 हो गया, 6/2 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, k इंटू बी। तो इसमें और कुछ है नहीं, इसमें अब ये हो सकता है, इसका प्रॉपर्टीज हो सकता है थोड़ा बहुत, क्या हो सकता है कि अगर दो मैट्रिक्स है, ठीक है, a प्लस बी, और इसको k किए, k के साथ किए, तो अब a प्लस बी है, तो यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि आप जब ऐड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो टू मैट्रिक्सेस का, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है और उसको k के साथ स्केल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए प्लस के बी। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। आप एग्जांपल देके खुद से ट्राई कर लीजिए। एक a ले लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, एक b ले लीजिए जिसको 0 1 2 1 कुछ भी पकड़िए, ठीक है, और एक k ले लीजिए इक्वल टू 2 ले लीजिए। फिर करके देखिए आंसर, ऐसे करें तो भी सेम आएगा, ऐसे करें तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये आप करके देखिए, ये एक प्रॉपर्टीज हो गया, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है इसका, कि अगर k और l, k प्लस l दो कांस्टेंट, दो स्केलर क्वांटिटी है, और एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ये कहने की जरूरत नहीं है m क्रॉस n, ये हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि एक मैट्रिक्स है तो कुछ ना कुछ उसका ऑर्डर होता ही होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि KA प्लस LA। अरे बात समझ में, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये बहुत ही छोटी सी बात है कि अगर 2 और 3 ये दो कांस्टेंट हैं और एक मैट्रिक्स यहाँ पे A है, तो आप 2A प्लस 3A भी लिख सकते हो, बशर्ते 3 2 5A भी लिख सकते हो। चलो अब इसको भी देख लेते हैं, ये क्यों बेचारा छूटा रह जाए, सब्सट्रैक्शन। तो अगर एडिशन आता है तो सब्सट्रैक्शन भी आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे अगर A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है तो A माइनस B करना है, तो अगर पॉजिटिव करना आता है, मतलब एडिशन करना आता है, तो ये भी होगा। अब जैसे क्या होगा ये कि अगर A इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है, और B इक्वल टू क्या है 2 2 2 2 मान लिया, ठीक है, 2 2 2 2 है, तो अगर a माइनस बी अगर आपको कोई पूछा तो आप क्या करोगे, ये तो वही बात हो गई ना कि फिर a और प्लस ऑफ माइनस बी, और माइनस बी अभी स्केलर करना बताया, माइनस बी मतलब क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस माइनस 1 के साथ स्केल कर दिए इस मैट्रिक्स को और फिर दोनों को ऐड कर दिए, यही तो किया ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया ना, और फिर प्लस -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो -1 जब यहाँ पे डालेंगे तो सबके पास -1 चला जाएगा, तो -2 -2 -2 -2 यही हो गया ना, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, बात खत्म है। ऐड करेंगे तो 1 -2 कितना हो गया, -1, 2 और -2 कितना 0, 3 -2 इज 1, 4 -2 इज कितना 2, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये छोटा सा छूट गया था बेचारा, तो इसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स बारी बारी से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब तो अब हम लोग सीख चुके हैं क्या क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर क्या सीख चुके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख चुके, सब्सट्रैक्शन समझ गए, और सबका प्रॉपर्टीज भी हम लोग जानते हैं। अगर ये सब चीज़ आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी से इसको देखते हैं। ये क्या है, सिंप्लीफाई, कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड ये, और ये एक मैट्रिक्स है प्लस ये इंटू ये मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको अब आपको करना क्या है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे ये कॉस थीटा है, ठीक है, तो ये अब क्या के का काम करेगा, ये मैट्रिक्स है कितना का कितना 2 क्रॉस 2, ये भी कितना है 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, तो अब सबको ये जब मल्टीप्लाई होगा स्केलर क्वांटिटी की तरह तो सबके साथ चला जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। फिर इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसके साथ होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा और फिर साइन थीटा, ये मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों का, ठीक। और इसके साथ फिर होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना,
ठीक है। और फिर इधर करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल है, फिर ये सिंपल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर इसके साथ इसका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर नहीं लिखा हो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है इधर, ये एक इधर, ये इधर। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 हो गया। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो भैया हम इसको जोड़ सकते हैं, इसीलिए तो सीखे अभी, है कि नहीं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अब क्या होगा कि इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है a11, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है a11, इसका जो है a12, इसका जो है a12, ये है a21, ये है a21, ये है a22, ये है a22, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, बात खत्म, कहानी खत्म है। दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, सबको पता होगा बचपन से, बचपन मतलब 9th 10th 11th जानते ही होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा cos थीटा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या है साइन थीटा cos थीटा माइनस में, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा प्लस में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम क्वांटिटी, कहने का मतलब क्या 0। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड किया, बन गया कितना 1, हो गया क्या आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया क्या, मैंने बोला था कि के ए में के जो होता है स्केलर होता है, ठीक है, लेकिन ये साइन थीटा आपके दिमाग में ये आया कि साइन थीटा तो वेरिएबल टाइप का दिख रहा है, इसका तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 180 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो फिर कांस्टेंट रहा नहीं, ये कांस्टेंट ही है। क्यों है, क्योंकि ये थीटा है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब जब चेक करेंगे, अब 45 करेंगे, cos 45 पे निकालेंगे, अगर थीटा 45 हो गया तो सब 45, तब तो यहाँ पे cos थीटा का 45 का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा ना, तो उस तरह से ये होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले आप सॉल्व करके देखिए पॉज करके, फिर आगे बढ़िए। अब क्या है कि ये एक दिया हुआ मैट्रिक्स, ये एक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है आपको यहाँ पे, समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग, फाइंड नॉन जीरो एक्स। अगर जीरो आंसर में आए तो वो नहीं लेना है, कहने का ये मतलब है नॉन जीरो एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, आपको एक्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है, वैल्यू पता करना है तो फिर एक्स यहाँ पे है, फिर ये मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, एडिशन जानते हैं, ये जानते हैं तो प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपका एलिमेंट्री स्किल्स चेक करता है कि आप कैसे गुना भागा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए एक्स जब इसके साथ जाएगा तो सबके साथ चला जाएगा ये बारी बारी से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ वाला, ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सिंपल है, कुछ मैंने स्पेशल किया क्या नहीं, जो सीखा वही किया। फिर प्लस ये कितना 16, ये कितना 8, ये कितना 10x, ये कितना 8x हो गया। जो सीखे वही कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सब कुछ पता है, नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया 20, ये हो गया 24 इंटू 2 इज 48, 6 दूनी 12। ठीक है, हो गई कहानी खत्म। अब क्या इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लो फिर इक्वेट कर लो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा वहां पे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या है 2 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 2, तो ऐड कर सकते हैं हम लोग, ऐड करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, तो 2x स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, इधर क्या हो गया 2x प्लस 10x, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट ऊपर वाला, फिर इधर क्या 3x प्लस 8, ये एक हो गया, और फिर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8x, ये एक अलग हो गया। ठीक है ना, हो गया, यही तो है। और दिस इक्वल टू कितना है ये 2x स्क्वायर प्लस 16, 20, 48, 12x। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन ढूंढ के निकालो जहां से x डायरेक्ट निकल जाए तो काम बन जाए अपना, है ना। ये तो सब जगह वेरिएबल वेरिएबल ही है, तो देखते हैं इसमें 4 इक्वेशन आएगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, और इसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, बात खत्म है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16, तो ये तो बिना जरूरत का चीज आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है, बात खत्म, यहाँ तो दोनों क्रॉस हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, इसका लिमिट। ये क्या हो गया 3x प्लस 8 दिस इक्वल टू 20, यहाँ कुछ काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या काम बनेगा कि 3x प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया 20, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 12, और x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहीं पे रुक नहीं जाना, हो सकता है और कुछ निकल जाए, कुछ भी और भी हो सकता है, एक के बाद भी आंसर हो सकता है।
इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन निकला जो यूजफुल नहीं था, दूसरा इक्वेशन निकला जहां से x इक्वल टू 4 निकला, तीसरा क्या निकलेगा, दिस इक्वल टू दिस। तो 3x, सॉरी ये तो कर ही लिए हम लोग, ठीक है। अब किसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। क्या है ये, 2x प्लस 10x दिस इक्वल टू ये वाला 48, है ना भैया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, 10 2 12, 12x इक्वल टू 48। तो यहाँ से भी x इक्वल टू 4 ही निकल के आया, तो कुछ नया मजेदार नहीं आया, जो 4 था वही 4 था, तो बात तो बराबर ही। अब इसको इक्वेट करके देखते हैं क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x दिस इक्वल टू 12x। तो ये थोड़ा अलग टाइप का आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है ये। अब क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 12 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से भी दो वैल्यू निकल गए, इस x के लिए एक बार 0 और इस x के लिए एक बार 4। और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड नॉन जीरो x, तो 0 हमें को अपन को नहीं चाहिए क्या, x इक्वल टू 4। तो अब दुर्भाग्य कहिए कि सौभाग्य कहिए, सब जगह 4 ही है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो इसका एक ही आंसर होगा, x इक्वल टू 4 पे ये सेटिस्फाई करेगा। हो गया, ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको पहले आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है। जहाँ पे a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, तो फाइंड x को तो वैसे भी फाइंड करना मुश्किल है भाई, है कि नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पे फाइंड x करेंगे, ठीक है। ये x क्या है, एक मैट्रिक्स है ना। अब बताइए कितनी अजीब चीज, ये x भी है और मैट्रिक्स भी है, ठीक है, मायाजाल। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2a प्लस बी, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, -2a माइनस बी, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है एडिशन पे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको साथ आप कुछ भी करो, किसी दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करो तो -2a माइनस बी, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो हो गया ना बात खत्म। इसका मतलब क्या हो गया कि -2 और a कितना है, -1 3 2 4 है, और फिर माइनस b, तो माइनस का मतलब क्या है, -1, और फिर ये b कितना है वहां पे 3 1 -2 5, ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन हो गया, है ना। अब क्या करना है, इस -2 को सबके पास भेज देना है, बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये 2, फिर -2 और 2 कितना हो जाएगा, -4, ये कितना हो जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा भैया, 4 इंटू -2 इज -8। माइनस प्लस में कहीं गलती हो तो देख लेना वो, ठीक है, ये मत बोलना सर आप तो गलती कर दिए, जोड़ना घटाना भी नहीं आता आपको, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और इस -1 को उसके पास भेज देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -3, ये कितना हो जाएगा, +2, ये क्या ना -1, और ये कितना हो जाएगा, -5, है ना। मतलब ये एक तरीका है, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों को ऐड कर लो, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो फाइनल मैट्रिक्स आया वही x हो जाएगा, है ना। 2 और -3 इक्वल टू -1, -4 और +2 इज -2, फिर -6 और -1 इक्वल टू -7, -8 और -5 इक्वल टू -13। तो यही हो गया इसका आंसर, यही है x, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो अभी इसका क्या निकालेंगे, x और y दोनों इसमें है, यहाँ पे x भी है और y भी है, और इसको सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब क्या है, x निकालो y निकालो। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये सब क्वेश्चन तो आपको बन जाना चाहिए। इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 2y - 6, यही होगा ना। फिर प्लस ये क्या 3 4 1 2, ये सब अच्छे क्वेश्चन है बाबू, ये सब सीबीएसई में बोर्ड में आए हुए हैं ये सब, ठीक है। तो इसको इतना इजी भी नहीं ले लेना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, अगर ये बन गया तो समझो कि 2-4 नंबर तो आ गया उधर, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करो और फिर इक्वेट कर लो, ये कितना हो गया 2x + 3। इसमें कोई डाउट है क्या, इसको इससे, इसको इससे, जो जहां पे पोजीशन है उसी से ऐड करना है। 10 4 14, 14 + 1 15, और ये क्या हो गया भाई 2y, और फिर -6 और +2 कितना होता है ये -4, ये हो गया -4, ठीक। ये हो गया बंद, इधर से इस पिटारा को भी बंद कर दो, 7 15 और 14 14, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको इक्वेट कर लो, इसको और इसको, कितना हो गया, ये दोनों जब मैट्रिक्स इक्वल है यहाँ पे 2 × 2 2 × 2, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि हर एक एलिमेंट
इक्वल होगा तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। 2x plus 3 this equal to 7 that implies 2x equal to 4 that implies x equal to 2। ठीक है, नेक्स्ट y वाला को ढूंढो, इसको ढूंढ रहे हैं 2y minus 4 equal to 14 that implies कितना हो जाएगा ये 2y equal to ये इधर चला गया तो कितना 4 उधर गया तो 4 4 8 कितना 18 that implies y equal to 9 तो x equal to 2 y equal to 9। सिंपल है, मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ही है ना, ये दिख रहा है ना इक्वेशन टाइप का है ना, ये सब आप पढ़े होंगे। मतलब इस तरह का इक्वेशन है x plus 2y equal to something दिस इक्वल टू दिस, तो सॉल्व करो तो वही यहाँ भी वो आता है तो ये भी आता है। तो निकालना क्या है हम लोगों को x एंड y, और ये x और y है क्या बताइए, ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये तो दिख ही रहा होगा आपको कि क्या करना है। कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो इसको मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 मान लो यहीं पे, ये इक्वेशन 2 मान लो यहीं पे, इसको गुना कर दो 2 से, इसको गुना कर दो 3 से, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, है कि नहीं। ये जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला इक्वेशन क्या होकर रह जाएगा 4x प्लस कितना 6y दिस इक्वल टू, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सब जगह होगा है ना, तो 2 से होगा तो स्केलर हो जाएगा ये, तो ये कितना 2 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, ये सब जगह 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x प्लस 6y दिस इक्वल टू 3 से यहाँ भी हो जाएगा तो -6, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6 हो जाएगा -15 हो गया ना। कितना इजी है ना, मतलब अगर आप सब कुछ जानते हुए रहते हैं और पुरानी चीजें भी आपको आती रहती है तो बस एक फ्लो है, बनते चला जाता है। क्वेश्चन तो माइंड में पहले बन जाता है, फिर बोर्ड में या आप अपने बुक में कॉपी में बाद में लिखते हो, है कि नहीं। अब ये हो गया, तो अब क्या करना है कि ये अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को माइनस कर देंगे जैसे करते हैं हम लोग, उसी तरह का दिख रहा नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि ये 6y कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो -9x प्लस 4x इक्वल टू कितना -5x दिस इक्वल टू दिस माइनस ऑफ दिस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 8 6 0, ये पहला वाला हो गया। और फिर ये जब माइनस करेंगे तो ये बीच में मैं प्लस लिख दे रहा हूँ और फिर इसको माइनस को स्केल कर दे रहा हूँ सबके साथ। ये हो गया कितना 6, ये हो गया -6, ये हो गया -3 और ये हो गया +3 हो गया ना। अब इन दोनों को ऐड कर लो डायरेक्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 6 + 4 = 10, 6 + -6 = 0, फिर 8 + -3 इक्वल टू कितना 5 और फिर 0 + 15 = 15, है ना। तो ये निकल के आ गया यहाँ पे। अब क्या करना है कि ये है यहाँ पे 5x, तो अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 से इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -1/5 यहाँ आ जाएगा, इसके सबके पास चला जाएगा। तो अब इसका मतलब कितना हो गया 10/-5 इक्वल टू कितना -2 हो गया ना। 0/, ये तो 0 ही रह जाएगा। 5/-5 इक्वल टू -1, 15/-5 कितना -3, तो ये हो गया मैट्रिक्स x। जब मैट्रिक्स x आपको पता है तो y तो आप निकाल ही लेंगे ना। अब इसी चीज को उठा के कहीं भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये भी हो जाएगा 2x। अब इक्वेशन 1 को मैं यूज कर रहा हूं, इक्वेशन 1, ठीक। तो 2x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6, ये हो गया कितना इधर वाला, और फिर +3y दिस इक्वल टू कितना 2 3 4 0, है ना। अब इसको उधर लेके जाइए, ये माइनस हो जाएगा, है ना। और फिर 3y इक्वल टू 2 ऑफ माइनस करेंगे तो माइनस फिर ये क्या हो जाएगा +4। आ रही है बात समझ में, ये उधर चला गया तो फिर माइनस हो जाएगा, और माइनस जब इसके साथ स्केल होगा तो ये प्लस हो जाएगा +4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर ये तो 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और ये फिर प्लस हो जाएगा +2, तो 4 + 2 = 6, और फिर 0 और ये फिर -6 उधर जाके +6 हो जाएगा तो 6 है ना। और फिर दैट इम्प्लाइज y जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से ये फिर डिवाइड हो जाएगा सब एलिमेंट, तो ये कितना 2 2 1 2 हो गया,
तो y मैट्रिक्स निकल के आ गया ये और x मैट्रिक्स निकल के आ गया ये। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए जो कि बेस्ड ऑन क्या थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कॉमन रो ऑपरेशन, कॉलम, ये सब चीज समझना, ठीक है। तो फिर अब आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।